आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चरल प्री डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। आपको जाना है सी ड्राइव पे, आर्कैड, इसे ओपन करना है। सैम्पल, प्री डिज़ाइन, यहाँ पर आपको तीन प्रकार के फाइल है, एक फीट में है, एक मीटर में है और एमएम में है। कोई भी आप एक फाइल ओपन कीजिए। ये फाइल रीड ओनली है। स्ट्रक्चरल में तीन सॉफ्टवेयर आते हैं, एक है स्ट्रक्चरल पोस्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, एक है प्री डिज़ाइन सॉफ्टवेयर और एक है स्ट्रक्चरल का बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल और बीम क्वांटिटी। पहले हमें पोस्ट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर लोड करना है, उसका शॉर्टकट है AX। AX क्लिक करने के बाद आपको कमांड बार पे AX लोडेड मैसेज आएगा। फिर हमें जाना है प्री डिज़ाइन, उसका शॉर्टकट है PD, इसे क्लिक करना है। PD सॉफ्टवेयर लोडेड। सबसे पहले कमांड है प्री डिज़ाइन में सेटिंग, सेट करंट ओस्नैप सेटिंग। शॉर्टकट कमांड है SRE। इसका मतलब आपको ओस्नैप सेटिंग में जाना है, जो भी पॉइंट्स आपको सेव करने हैं वो एक बार सेट कर लीजिए, फिर इसे ओके कर लीजिए और फिर हमें जाना है सेटिंग, सेट करंट स्नैप सेटिंग। इसे जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन में स्नैप पॉइंट्स है वो सब सेट हो जाएंगे। जब भी आप रीजन कमांड यूज़ करते हो तब वो सेटिंग अपने आप ऑन हो जाएगी। सेकंड कमांड है सेटिंग में ही कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर हमारा मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अगर आपको कुछ ड्राइंग में एरर भी आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ऑटो बैकअप, ये कमांड कैड में आपके ड्राइंग को बैकअप क्रिएट करने के लिए है। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कैड को एक बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ही ओपन करना है। फिर आप जब इसे क्लिक करोगे ऑटो बैकअप ऑन ऑफ, यानी कि ऑन करना है तो बस Y एंटर कीजिए। जैसे ही आप Y एंटर करोगे तो नेक्स्ट आपकी जब भी फाइल आप खोलोगे, जब भी कुछ काम करोगे तो उसका ऑटोमेटिकली वन बैकअप क्रिएट हो जाएगा उसी फोल्डर में जहाँ पर आपकी फाइल है। ड्राइंग ऑटो बैकअप ऑन करने के लिए आपको कैड को एक बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ही ओपन करना है। नेक्स्ट कमांड है कॉलम प्लेसिंग एंड नंबरिंग। सबसे पहले हमें कॉलम रेक्टेंगुलर, यही कमांड यूज़ करनी है। यहाँ पर हम चेंज डिफ़ॉल्ट साइज़ भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं यहीं से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम ही बचने वाला है, क्योंकि कॉलम साइज़ एज़ पर डिज़ाइन बाद में हमें चेंज फिर से करना ही है। तो इसे करने, ये कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कॉलम रेक्टेंगुलर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको कॉलम चाहिए वहाँ पर पिक करना है। अगर अंदर ये जो फिक्स पॉइंट है इसे आपको मूव नहीं करना है, मिरर ही यूज़ करना है। ये फिक्स पॉइंट है, जब भी कॉलम की साइज़ कम या ज़्यादा होती है तब ये कॉलम ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा इसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट से हो जाएगा। फिर बाद में आप इसे मिरर, कॉपी, जो भी करना है आप उसे कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड है C1। C1। सभी कॉलम प्लेसिंग होने के बाद आपको जाना है प्री डिज़ाइन, कॉलम प्लेसिंग एंड नंबरिंग। यहाँ पर आपको यूज़ करना है ऑटो कॉलम नंबरिंग। शॉर्टकट कमांड है ACN। इसे क्लिक करेंगे, आप आईडी दे देंगे, स्टार्ट नंबर दे देंगे और टेक्स्ट हाइट एंटर करेंगे। अगर आप प्लान ऊपर से सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर से नीचे तक नंबरिंग आ जाएगी। अगर आप नीचे से ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो कॉलम नंबरिंग नीचे से ऊपर आ जाएगी। आईडी देना है, स्टार्ट नंबर देना है, टेक्स्ट हाइट देनी है और प्लान
जस्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपको टेक्स्ट हाइट कम ज़्यादा भी करनी है तो प्री डिज़ाइन में जाएंगे, कॉलम प्लेसिंग नंबरिंग में, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट अपडेट TCN1 शॉर्टकट कमांड है उसका TCN1, इसे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, टेक्स्ट हाइट एंटर कीजिए और पूरा प्लान सिलेक्ट कीजिए। कॉलम नंबरिंग यहाँ पर तो आ गई, बट कभी कभार क्या होगा कि आपने कॉलम नंबर की कमांड तो दे दी बट कॉलम नंबर यहाँ पर आए नहीं। तो ड्राइंग में अगर कुछ ड्राइंग में एरर है तो वो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर लेयर आइसोलेट, जैसे ये नंबर मैंने डिलीट कर दिए, लेयर ऑन, ये हमारा एग्जिस्टिंग ड्राइंग था। यहाँ पर आप अगर देखोगे चेक यूसीएस, हमारा ड्राइंग जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव में ही हमें रखना है। अभी ये ड्राइंग एक्चुअली पॉजिटिव में था इसीलिए कॉलम नंबर वगैरह प्रॉपर आ गए, बट अगर हमारा ड्राइंग अगर ये माइनस में है, नीचे या लेफ्ट साइड में कहीं पर भी है, तो वो जो कॉलम नंबर आने वाले हैं वो पॉजिटिव में ही आने वाले हैं। एटो कॉलम नंबरिंग, आईडी, स्टार्ट नंबर और टेक्स्ट टाइप जब देंगे हम प्लान सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम नंबर तो आ गए बट यहाँ पर आ गए वो। तो हमें अपना ड्राइंग जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव में ही रखना है। तो इसके लिए हमें ड्राइंग या तो मूव कीजिए या फिर यहाँ पर जो कमांड है मूव ऑब्जेक्ट 00 R90 इसे यूज़ कीजिए। पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और लेफ्ट साइड में जाके कहीं पर भी पिक कीजिए, फिर वो ड्राइंग जो है आपका प्रॉपरली पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर हम जब कॉलम नंबरिंग करेंगे, एटो कॉलम नंबरिंग, आईडी दे देंगे, स्टार्ट नंबर और टेक्स्ट हाइट, पूरा प्लान सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट हाइट बहुत छोटी है, बड़ी करनी है, तो आप सेम कमांड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपडेट एक्सट्रैक्ट कॉलम नंबर्स शॉर्टकट कमांड है TCN1, इसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, टेक्स्ट हाइट एंटर करेंगे और प्लान सिलेक्ट करेंगे, तो ये आपके कॉलम नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारी बीम फ्रेमिंग एंड नंबरिंग। सबसे पहले इन्फो कमांड यूज़ करनी है, आईडी देना है, PB GB TB जो भी आपको यूज़ करना है, टेक्स्ट हाइट एंटर करनी है, बीम की विड्थ देनी है और डेप्थ देना है, इंफॉर्मेशन सबमिट सक्सेसफुली। फिर हमें कमांड जो बीम फ्रेमिंग के लिए यूज़ करनी है 1 2 3, ये कमांड है। 1 यानी ऑफसेट, आपको ऊपर से अगर नीचे की तरफ ऑफसेट देना है तो 1 यूज़ कमांड यूज़ करनी है। 1 अगर लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे तक हमें 1 ही यूज़ करनी है। अगर 3 यूज़ करते हैं तो राइट से लेफ्ट साइड ऑफसेट के लिए या फिर नीचे से ऊपर ऑफसेट कमांड के लिए 3 कमांड यूज़ करनी है। कमांड बार पे आप 1 2 3 ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे ऑफसेट लेफ्ट टू राइट एंटर करना है, स्टार्ट नंबर देना है और हमें बस बीम फ्रेमिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर जो भी नंबरिंग आने वाली है वो सीक्वेंस में आए या ना आए, आपको बस बीम फ्रेमिंग कंप्लीट करनी है। बाद में हम उसे रीनंबरिंग करके कमांड कंप्लीट करेंगे। बीम फ्रेमिंग 3 नंबर ऑफसेट राइट टू लेफ्ट वाला। पूरी फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद आपको प्री डिज़ाइन में जाना है, मूव PD ऑब्जेक्ट, इसे क्लिक करेंगे आप, पूरा प्लान सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और बाहर पिक कीजिए, तो प्री डिज़ाइन वाला पूरा ऑब्जेक्ट आपको मूव करके यहाँ पर मिल जाएगा।
अब हम इस पे नंबरिंग जो करनी है, प्री डिज़ाइन में जाएंगे, बीम फ्रेमिंग एंड नंबरिंग में जाएंगे, यहाँ पर ऑटो बीम री नंबरिंग। यहाँ पर दो तरीके से नंबरिंग, आप सेम सेम नंबर भी रख सकते हैं, एस बी एन। यहाँ पर क्लिक कीजिए, आईडी दीजिए, स्टार्ट नंबर दीजिए, टेक्स्ट हाइट दीजिए और पूरा प्लान सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ऊपर से नीचे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कॉलम प्लेसिंग के लिए किया था हमने, तो वैसे कॉलम ऊपर से नंबर नीचे तक आ रहे थे, वैसे बीम नंबर ऊपर से नीचे आएंगे। अगर आपको नीचे से ऊपर नंबरिंग चाहिए तो बस सेम कमांड एंटर कीजिए, आईडी दीजिए, स्टार्ट नंबर, टेक्स्ट हाइट और नीचे से ऊपर सिलेक्ट कीजिए, तो ये रीनंबरिंग हो जाएगी। हमें अगर बीम साइजेस एक्सट्रैक्ट करने हैं, डिस्प्ले करने हैं यहाँ पर, तो यूपीडी कमांड यूज़ करनी है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट हाइट एंटर कीजिए, तो आपको यहाँ पर बीम के साइजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर स्लैब नंबरिंग करनी है तो यहाँ पर जाएंगे हम, स्लैब नंबरिंग विद डायमेंशंस, शॉर्टकट कमांड है एस एन। अगर आपका प्लान कोई रोटेटेड है तो रोटेशन जो भी है आपका, वो एंगल एंटर करना है या फिर प्लान पे सिलेक्ट करना है उस एंगल में, फिर स्टार्ट नंबर देना है और बस अंदर पिक करना है। ये डायमेंशन जो आए हैं सेंटर टू सेंटर आए हैं। अगर आपको ये डायमेंशन बीम के अंदर से अगर इन टू इन चाहिए तो हमको जाना है यहाँ पर स्लैब में, स्लैब डायमेंशन इन टू इन, शॉर्टकट कमांड है एस डी एम वन। अगर इन टू इन ये कमांड यहाँ पर अगर आपके यहाँ अगर ऑपरेट नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे आपको डायमेंशन लायर आइसोलेट करके डिलीट करना है, प्लान कॉपी करके एक्सप्लोर करना है और फिर ये आरबीडी वन करके कमांड यूज़ करनी है, फिर डायमेंशन आपके आ जाएंगे। पूरा प्लान सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए, तो ये जो डायमेंशन है वो यहाँ पर इन टू इन आ जाएंगे। जहाँ पर भी बीम है वहाँ से वो ट्रिम कर, यहाँ पर कॉलम था इसलिए उसने ट्रिम नहीं किया है। और ये डायमेंशन अगर नहीं चाहिए तो आप लेयर आइसोलेट करके भी इसे निकाल सकते हैं। ये कॉलम नंबर हमने लेयर बंद कर दी थी इसलिए कॉलम नंबर ये यहीं पर रहेंगे। आप इसे मूव करके भी रख सकते हैं या फिर यहाँ पर फिर से कॉलम नंबर, अपडेट एक्सट्रैक्ट कॉलम नंबर्स, इसे क्लिक कीजिए, आईडी दीजिए, टेक्स्ट हाइट एंटर कीजिए, पूरा प्लान सिलेक्ट कर लीजिए। ये पुराने इसको डिलीट कर देगा और इसी पे नया अपडेट आ जाएगी, यानी कि मूव भी हो जाएगा वो। यहाँ पर स्लैब नंबरिंग में भी और एक कमांड है, सेम सेम अगर स्लैब नंबरिंग आपको देना है तो इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट नंबर देना है, जैसे ये 1 1 एंटर करें, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और जैसे आप एंटर करोगे तो पूरे लेयर्स ऑन हो जाएंगे। अगर कोई बीम विड्थ आपको चेंज करनी है तो हम प्री डिज़ाइन में जाके एडिट बीम विड्थ BWD इसे यूज़ करेंगे तो बीम विड्थ चेंज हो जाएंगे। एंटर बीम विड्थ, अगर डिफ़ॉल्ट रखने है तो डिफ़ॉल्ट, या फिर एंटर कीजिए बीम विड्थ, बीम की डेप्थ। अगर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट जो भी अवेलेबल है अभी फ़िलहाल 450 तो वही ले लेगी, अगर आप एंटर करते हैं वैल्यूज़ तो वो चेंज हो जाएगी। वैसे अगर बीम की लेंथ भी चेंज करनी है तो यहाँ पर आप बीम लेंथ इसे क्लिक करेंगे, जो भी बीम से उसे सिलेक्ट कीजिए और जहाँ पर भी आपको बीम चाहिए वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ये कमांड हमें जब कॉलम साइज एज पर डिज़ाइन चेंज पोस्ट डिज़ाइन वाले सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे तब हमें ये कमांड काम में आने वाली है। अगर हमें बीम मॉडल प्लान अगर चाहिए तो हम प्री डिज़ाइन में जाएंगे, ग्रिड लाइन प्लान में जाएंगे, यहाँ पर ईटैब, स्टैट, प्लान वी मिड जो भी आपके डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है उसे सिलेक्ट कीजिएंगे, कॉलम हाइट एंटर करना है, पूरा प्लान सिलेक्ट करके आपको बस एंटर करके बाहर पिक करना है।
वो आपको मॉडल प्लान 3D में बना के दे देगा। आपको बस डेक शेप आउट करना है और उसे आपके डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है। यही डाटा अगर आपको कैट टू एक्सेल में भी चाहिए तो उसका शॉर्टकट है टी एक्सेल। इसे क्लिक करेंगे आप, पूरा प्लान सिलेक्ट करेंगे, फ्लोर लेवल एंटर करना है, बीम का आईडी देना है और फाइल का जो भी आपको नाम रहे, जैसे 1 2 3 या जो भी फाइल आपको एग्जिस्टिंग क्लाइंट का नाम भी डालेंगे तो भी वो फाइल से आपको एक्सेल में पूरा डेटा मिल जाएगा। ये B1 बीम की वेट, डेप्थ, लेंथ, लेफ्ट सपोर्ट में क्या आया है, राइट सपोर्ट में क्या है, पूरे बीम के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर स्लैब नंबर, लॉन्गर शॉर्टर डायमेंशन, उसका रेशो और कौन से केसेस में ये बेटा है, 9 केसेस तक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्री डिज़ाइन वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको क्लिक करना है पोस्ट डिज़ाइन में, यानी कि स्ट्रक्चरल में, कॉलम फुटिंग, ऑटो जनरेट कॉलम शेड्यूल, शॉर्टकट कमांड है CSE। इसे क्लिक करना है, आईडी देना है, टेक्स्ट हाइट एंटर करनी है, पूरा प्लान सेलेक्ट करके एंटर करके आपको बस बाहर पिक करना है। वो आपको कैड में भी शेड्यूल दे देगा और यहाँ पर एक्सेल में भी आपको शेड्यूल दे देगा। कैड में कॉलम नंबर, RCC, PCC, थिकनेस, ये डिफ़ॉल्ट एडिटेबल शेड्यूल है। आपको बस जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको एक्सेल खोलेंगे आप, और जो आपको रेडीमेड दिए है उसमें आपको RCC साइज चेंज कर सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं, कॉलम साइज चेंज कर सकते हैं। अगर कॉलम साइज एज पर डिज़ाइन चेंज करनी है आपको या स्टील चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप साइजेस चेंज करोगे, जैसे 200/6, 750, प्लस 2T10, अगर RCC साइज भी चेंज करनी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में सब चेंजेस करने के बाद आपको एक्सेल फाइल सेव करनी है और इसे मिनिमाइज करना है। ये एग्जिस्टिंग आप डिलीट कर देंगे और स्ट्रक्चर में जाएंगे, कॉलम फुटिंग, अपडेट कॉलम लेआउट, UCSE उसका शॉर्टकट है। इसे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट हाइट एंटर करेंगे, पूरा प्लान सेलेक्ट करेंगे, 10 कॉलम अपडेटेड। जो कॉलम साइज हमने डाली थी वो कॉलम साइज एज पर डिज़ाइन भी चेंज हो गई। और यहाँ पर जो आपको बीम दिख रही है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बीम साइज एज पर डिज़ाइन जब हम चेंज करेंगे तो अगर चेंज भी करना है तो यहाँ पर आप जाएंगे, एडिट, बीम लेंथ, BCH, क्योंकि कॉलम डिफ़ॉल्ट यहाँ तक था 230/600 का। कॉलम साइज एज पर डिज़ाइन चेंज करने के बाद बीम तो यहीं पर रहेगा। फिर आपको प्री डिज़ाइन लोड करो, फिर यहाँ पर जाइए, BCH, इसे क्लिक करो, बीम सिलेक्ट कर लो और जहाँ पर आपको बीम चाहिए वहाँ पर पिक कर लीजिए। तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। अभी कॉलम एज पर डिज़ाइन चेंज हो गए। अभी हमें कॉलम RCC शेड्यूल जब चाहिए फिर से, तो यहीं पर जाएंगे हम, ऑटो जनरेट कॉलम शेड्यूल, आईडी दे देंगे, टेक्स्ट हाइट एंटर करेंगे, पूरा प्लान सिलेक्ट, एंटर और बाहर पिक कर लीजिए। तो ये अब हमारा अपडेटेड शेड्यूल आ गया। जो हमने स्टील जो भी चेंज किए हैं, यहाँ पर RCC जो भी चेंज किए हैं वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस प्लान में अगर आपको फुटिंग डिस्प्ले करनी है, फाउंडेशन प्लान अगर बनाना है तो स्ट्रक्चर में जाएंगे, कॉलम फुटिंग में जाएंगे, यहाँ पर है डिस्प्ले अपडेट फुटिंग, इसे क्लिक करेंगे, पूरा प्लान सिलेक्ट करना है, RCC डिस्टेंस एंटर करना है, कवर एंटर डिस्टेंस करना है। और अगर साइजेस आपको अगर
दिखाने हैं तो जस्ट वाई एंटर कीजिए। तो जो भी साइजेस हमने फाउंडेशन की ड्राइंग में बनाए थे शेड्यूल एक्सेल में, वो सब यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएंगे। और अगर बॉक्स फुटेंगे तो आपको बस लेयर ऑफ करना है, यहाँ पर जाना है और लेयर ऑफ, लेयर एल ओ, मोर, लेयर ऑफ, इसका शॉर्टकट यल ओ। अगर यहाँ पर भी अगर नहीं है, आप जस्ट कमांड बार पे यल ओ अगर टाइप करेंगे तो भी आपकी बॉक्स फुटिंग बन जाएगी। लिंक डिटेलिंग भी अगर हमें करनी है तो पोस्ट डिज़ाइन में ही जाएंगे हम, स्ट्रक्चरल में डिटेलिंग में जाएंगे और यहाँ पर है कॉलम लिंक। शॉर्टकट कमांड है एल एन के, इसे क्लिक करेंगे, आईडी एंटर करेंगे, पूरा प्लान सेलेक्ट कर लो, एंटर करिए और बाहर पिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको स्टिरअप्स डिटेलिंग मिल जाएगी। और अगर फुटिंग फाउंडेशन का ड्राइंग अगर आपको सेक्शंस निकालने हैं तो सेम डिटेलिंग में जाएंगे, सिंगल फुटिंग सेक्शंस, पूरा प्लान एंटर मार के पूरा प्लान सिलेक्ट कर लीजिए और बाहर पिक कर लीजिए। तो ये फाउंडेशन प्लान पूरा रेडी हो जाएगा। जैसे हमने कॉलम का शेड्यूल निकाला वैसे ही हम बीम का शेड्यूल भी निकाल पाएंगे। यहाँ पर जाना ऑटो जनरेट बीम शेड्यूल और यहाँ पर है ऑटो स्लैब शेड्यूल। कमांड सेम है, आईडी दीजिए, पूरा टेक्स्ट आईडी दीजिए, पूरा प्लान सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और बाहर पिक कर लीजिए। तो यहाँ पर सेम एक्सेल में भी आपको वो शेड्यूल दे देगा और यहाँ पर आपको कैड में भी आपको ड्राइंग शेड्यूल मिल जाएगा। कैड में अगर जो एक्सेल में अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्लान में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे बीम का शेड्यूल होगा वैसे ही स्लैब का भी शेड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेक्स्ट आईडी एंटर करनी है, पूरा प्लान सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और बाहर पिक करना है। अगर हमें कोई बीम सेक्शंस निकालना है तो हमें बस सेक्शंस के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पर भी आपको सेक्शन निकालने हैं बस वहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए। जितने आप लाइन ड्रॉ करोगे उतने सेक्शंस वो निकाल के आपको दे देगा। स्ट्रक्चर में जाना है, हमें डिटेलिंग में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है बीम सेक्शंस, इसे क्लिक करना है। जो भी हमने लाइन ड्रॉ किए सेक्शंस के उसे सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, टेक्स्ट हाइट एंटर कीजिए, टॉप एक्स्ट्रा बार LY4 के रखना है, 3 रखना है, 5, जो भी आपको लिखना है वो एंटर कीजिए और बाहर जाके आपको पिक करना है। जैसे आप बाहर पिक करोगे वो सेक्शन ड्रॉ होना चालू कर देगा। अगर ऊपर वाले सेक्शंस आपको अगर नहीं चाहिए, अगर BSC कमांड यूज करते हैं तो दोनों सेक्शन आ गए। अगर BSC 1 अगर करते हैं तो एक ही सेक्शन देगा। अगर BSC 2 करते हैं तो आपको ओनली सेक्शन दे देगा। BSC 2 एंटर करना है और फिर से यही लाइन जो हमने सेक्शन ड्रॉ किया था उसे अगर सिलेक्ट करेंगे हम, एंटर कीजिए, टेक्स्ट हाइट दीजिए, टॉप एक्स्ट्रा बार एंटर कीजिए और बाहर पिक कीजिए। फिर आपको वो ओनली सेक्शंस बीम का दे देगा। अगर आपके पास बीम क्वांटिटी बार बेंडिंग शेड्यूल वाला अगर सॉफ्टवेयर है तो आप उसे क्लिक कीजिए और फिर आपको क्लिक करना है BBS, उसका शॉर्टकट कमांड ही है BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। इसे क्लिक कीजिए, पूरे सेक्शन जो हमने ड्रॉ किए थे वो सेक्शन सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और बाहर पिक कीजिए।
तो हर एक बीम की आपको कटिंग लेन यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर बीम की क्वांटिटी भी अगर आपको चाहिए तो BBS इसी में क्लिक कीजिए और लास्ट वाली कमांड जो है BOQ इसे क्लिक कीजिए। पूरे सेक्शन सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। सभी सेक्शन ड्रॉ करने के बाद ही आपको बीम क्वांटिटी प्रॉपर मिलेगी।